अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भोपाल में ईंट खेड़ी किसी एरिया का नाम है। वहाँ पर एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया। वाकई में भी मुझे वो वीडियो देखकर भी और वो ख़बर पढ़ के भी बड़ी शर्म महसूस हुई। एक हिंदू लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी हिंदू ही था। उसने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था और उसने जो है बुर्का पहना हुआ था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जा रही थी। अचानक कुछ नौजवानों ने जो है उनको रोका। रोकने के बाद में जो है उनसे उनकी आईडी वगैरह पूछने लगे। उसके बाद में उस लड़की के साथ जो सुलूक किया गया, उसका बुर्का उतरवाया गया, उसके चेहरे से वो बुर्का नकाब जो है वो खींचा गया और उसको जो है शर्मिंदा किया गया। यानी उसका वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया और बाद में पता चल रहा है कि वो लड़की हिंदू है, वो लड़का भी हिंदू है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बड़े शहरों में देखोगे, ख़ास तौर पे मुंबई में जो लोग लोकल में या बसों में सफ़र करते हैं, या पूना शहर में जो लोग बसों वगैरह में सफ़र करते हैं, या आम तौर पे भी चाहे लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने चेहरे को छुपाना बड़े बड़े शहरों में आम है। जो हमारी हिंदू बहनें हैं वो भी अपने सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मतलब जो धूल वगैरह उड़ती है उसके अलावा, पॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारी बहनें जो है बसों वगैरह में सफ़र करती है। मर्द सब खड़े हुए हैं लाइन से, तो वो अपने चेहरे को ढक लेती है, क्योंकि देखो ये नेचुरल है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के ऊपर जो पर्दे को फ़र्ज़ किया वो इसीलिए किया क्योंकि औरत छुपाने की चीज़ है। ये नहीं है कि उसको बरहाना करके रोडों पे, रास्तों पे और उसकी नुमाइश की जाए, इसलिए उसको पर्दे का हुक्म दिया। और ये बात औरत ख़ुद समझती है, तो इसलिए नेचुरली तौर पे औरतों के अंदर भी ये फितरी तौर पे चीज़ होती है कि भाई मैं अपने आप को छुपाऊँ। तो हमारे यहाँ तो, और ये हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसको भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर भी राजस्थान वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पे पहले से, चाहे मुसलमान औरत हो, हिंदू औरत हो, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की औरत हो, वो अपने चेहरे के सामने घूंघट डालती है। यहाँ तक कि राजस्थान के बारे में तो मैंने यहाँ तक सुना हूँ, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके भी घरों में जो बहू है वो अपने सगे खुसर से, अपने जेठ से, अपने देवर से भी जो है उनके सामने भी अपने पूरे चेहरे को छुपा कर रखती है। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि ये नेचुरल है ये। अब वो जो लड़की थी, भोपाल वाली जो लड़की थी, उसने भी अपने चेहरे को ढका कि भाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो जा रही है कहीं, तो कोई उसका अपने ही समाज का या उसका अपना कोई रिश्तेदार ना देख ले। ये नॉर्मली है। देखो आज के ज़माने में तो बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान औरतें बुर्का पहनती है या मुसलमान औरतें ही चेहरों को छुपाती है, ऐसा नहीं है। बल्कि आम तौर पे हर समाज की लड़की, भले वो जीन्स पैंट टी शर्ट में हो, भले वो किसी भी किस्म के कपड़ों में हो, लेकिन चेहरे को अपने पूरा वो ढक कर रखती है रुमाल, उस दुपट्टे से, वो ख़ास तौर पे उनके पास में होता है। अब प्रॉब्लम क्या हो चुका है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आ चुके हैं अभी तक, जिसके अंदर ऐसे मुस्लिम नौजवानों पे केसेस दर्ज हो चुके हैं। हैदराबाद वगैरह के अंदर बास को तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, बड़ी मेहनतों के बाद उनकी ज़मानत हुई, उसके बाद वो नौजवान बाहर आए, लेकिन उनकी तारीख़ें वगैरह अभी भी चल रही है। रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि सिर्फ शक की बुनियाद पर। और देखो इस्लाम के अंदर भी जो है ना, जब तक किसी चीज़ का यकीन ना हो, सिर्फ शक की बुनियाद पे आपका वज़ू भी नहीं टूटता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी, उसको इस बात का शक है कि उसकी हवा खारिज हो गई, सिर्फ शक है उसको, तो भी शरीयत उसको ये कहती है कि शक की बुनियाद पे तेरा वज़ू नहीं टूटेगा, बल्कि तुझे यकीन होना चाहिए कि आवाज़ आई थी या बदबू निकली थी। यानी बदबू अगर फैली है या आवाज़ आई है, ये दो अलामतें हैं उसकी। अगर नहीं है तो सिर्फ शक की बुनियाद पे तेरा वज़ू नहीं टूटेगा। ऐसे ही आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और वो कंफ्यूज हो चुका है कि मेरी 3 रकात हुई या 4 रकात, तो शरीयत ये कहती है यहाँ कन्फ्यूज़न के लिए जगह नहीं है, तेरा यकीन किस पर है। यकीन अगर उसका कॉन्फिडेंस है, नहीं माने ये मेरी चौथी ही रकात है, बस हो गई तेरी चौथी रकात,
शरीयत ने यकीन को, लेकिन चूंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जिसके अंदर शक, जिसके अंदर गलत फहमियाँ, जिसके अंदर गीबतें, चुगलियाँ, ये वायरस की तरह से, ये कोरोना वायरस भी इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक जो है वो एक ज़माने में ईबोला बोल के एक वायरस फैला था अफ्रीका के मुल्कों में। तो किसी ने एक मैसेज भेजा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बोले ईबोला इतना ख़तरनाक नहीं है, ईबोला से भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। इसने बोला, उसने बोला, ये बोला, वो बोला, क्या बोला, किसको बोला, कायको बोला। ये जो शक की बीमारी है, ये शक जो है ना, और हर लाइन में जो लोगों को शक की बीमारी पैदा हो जाती है। मेरे पास में एक नौजवान आया और पढ़ा लिखा मुस्लिम नौजवान था। वो मुझे कहने लगा कि बोले सीबीआई वाले मेरी जासूसी कर रहे हैं। मैं बोला अच्छा, सीबीआई वाले आपकी जासूसी कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि कौन से अरबपति की औलाद है, मतलब आपका जो कारोबार है कौन सा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का कारोबार है, और कौन से, मैंने कहा कि आप जो है आगा खान पैलेस के अंदर रहते हैं। बोले नहीं, मैं इतना बड़ा कारोबार नहीं है, बस अभी अभी तो मैं पढ़ के निकला हूँ, अपना छोटा मोटा कामकाज है। बोले, मैं बोला वो सीबीआई वाले हो या सीआईडी वाले हो, कोई भी हो, उनको दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है। वो तेरे जैसे एक लुखे पर अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद करेंगे और तेरी ही जासूसी करते बैठेंगे। आज के ज़माने में उनको ज़रूरत नहीं है जासूसी वासूसी करने की, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन वो सबसे बड़ा आला है, उसी के ज़रिए से दुनिया भर की जासूसी हो जाती है। आप कहाँ उठ रहे, कहाँ बैठ रहे, कहाँ सफ़र कर रहे, वो सब आपकी वो किरामन कातिबीन को सारी रिपोर्ट आपकी पहुँचा देता। उनको आपके पीछे पीछे फिरने का ज़माना नहीं रहा ये। या ऐसा किसी पे भी शक कर करके जो है अपनी तबीयत को ख़राब मत करो। प्रॉब्लम है हमारा शक की बीमारी। दो लोग बात कर रहे हैं और इधर तीसरा टेंशन में आया, पता नहीं मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। तो एक जगह पे मेरा सफ़र हुआ, वहाँ एक साहब मुझे बोलने लगे, अरे यार तुमने वो बयान में हमारे बारे में बोले। मैं बोला भाई तुम्हारे बारे में बोले मतलब कौन से बयान में? बोले फुलाने बयान में। मैं बोला हम तुम्हारे ऊपर क्यों बोलेंगे? हम एक इंटरनेशनल स्पीकर है, हमारे पास में मसले मसाइल अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, साउथ अफ्रीका से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, कोरिया से, चाइना से, यहाँ तक के जिनको बेचारों को इंग्लिश नहीं आती, जैसे किर्गिज़िस्तान है, रशिया है, लोग वहाँ से भी भेजते हैं। अब मैं बोला बताओ, हमारे पास हर जगह के हालात हैं। अब हम वो हालात के मद्देनज़र जो है मिसाल देते हैं। अब हो सकता वो इत्तेफाकन आपके साथ में फिट हो गई, आपको लग रहा हम कुछ बोले, तुमको नहीं बोले। भाई तुम्हारे जैसों का तो ख्याल भी नहीं आता हमारे दिलो दिमाग के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है हमारा शक का वायरस जब नस नस के अंदर घुस जाता है ना, तो लोग इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि किसी दूसरे की भी बहन बेटी को, और मियाँ बीवी भी है। एक खुद हमारा दोस्त है, पहले वो भी इसी तरह से जो है काम किया करता था कि ये जो लड़का लड़की जो स्कूल को या कॉलेज को डंप मार के या जंप मार के, उसको क्या बोलते हैं, वो करके जो है गार्डनों वगैरह के अंदर रहते थे। तो ये बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, इनको बहुत फिक्र रहती थी। तो बोले एक दिन मैं गार्डन के अंदर गया और वहाँ जाने के बाद में एक बुर्के वाली लड़की और उसके साथ में एक लड़का, दोनों भी बैठे हुए थे। और मैंने जाते ही उनको एकदम गुस्से में बोला, ए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उन्होंने बोले क्या कर रहे? आए हुए हैं बोले हम लोग घूमने के लिए, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। हाँ, माइंड फ्रेश करते हैं यहाँ बैठ के। बताओ ज़रा तुम्हारे माँ बाप का नंबर दो मुझे। अरे भाई हमारे माँ बाप का नंबर लेके क्या करते हैं? हमारे माँ बाप ने तो हमारी शादी करके दी हुई है, शादी करके दी हुई है। अरे हाँ भाई, हम दोनों मियाँ बीवी है, इतनी कम उम्र में शादी कर दी है। अब क्या तेरे अब्बा से सर्टिफिकेट लेने के लिए आना था एनओसी का कि अभी करना चाहिए या और 2-4 साल रुकना चाहिए? तू है कौन? तो कौन तेरे को ठेकेदार गुत्तेदार बनाया? कौन तुझे बनाया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सबकी जो है फिक्र करने के लिए? तो देखो ये जो चीज़ है ना मोहतरम दोस्तों, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना, दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना, ये एक तो पहले तो नीच हरकत है और दूसरे ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। इस्लाम आपको इजाज़त ही नहीं देता। कोई लड़की अगर वो बुर्क़े में जा रही है या वो कैसे भी जा रही है,
और उसको फ्रीडम है ना, वो अपने अमल की जिम्मेदार वो खुद है। आप ठेकेदार गुत्तेदार नहीं हैं। आप किसी की भी बहन बेटी को रोड पे रास्तों पे खड़े रह के पूछोगे, आप पे लीगल कार्रवाई होगी। गलत काम कर रहे हैं आप, क्योंकि इस्लाम भी आपको इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ने पूरा फ्रीडम दिया है। ये काम किसका है? ये सिस्टम का काम है, ये उस लड़का लड़की के माँ बाप का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हो सकता वो दोनों मियाँ बीवी है। आप कौन है भाई? जैसा मैंने बताया गार्डन में मियाँ बीवी को पकड़ के जो है झोड़प डाले, उनको दोनों को बेचारों को, उनका ही ऑपरेशन शुरू कर दिए। बाद में पता चल रहा वो दोनों मियाँ बीवी है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। कौन बोला कौन तुम्हारे को? और ये इतनी बाज़ लोगों को ये गंदी आदत इतनी ज़्यादा होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मेरे पास में हेडफोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको हेडफोन के साथ बताता था एक मर्तबा। मेरी उमूमन आदत है, मैं जब बाइक चलाता हूँ कान में मेरे हेडफोन लगा के, क्योंकि अक्सर जो है मैं कुरान करीम की तिलावत सुनता हूँ। मेरी आदत ही है, क्योंकि ऐसा टाइम मुझे जो है, अब लॉकडाउन है बोल के मैं यहाँ पे बैठ रहा, नहीं तो लॉकडाउन नहीं रहा तो ये टाइम पे तो मैं अपने काम पे रहता हूँ। तो इसलिए मेरी आदत, मेरी तरतीब ही है कि मेरा तकरीबन पारा सवा पारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने काम की जगह पे जाने तक इत्मीनान से हो जाता शुराइम की आवाज़ में। अब मेरी तरतीब ही है वो। तो मैं उमूमन जो है, मैं जा रहा हूँ, मेरे कान में हेडफोन लगा हुआ है। एक मस्जिद में मैं इमामत किया करता था। ऐसी एक चौधरी, आंग पे 35 किलो वज़न नहीं। अब मैं बताया इससे पहले भी, मुसलमानों के पास एक ही काम रह गया हुआ है। इनकी एक तो महलों में चलती नहीं, नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहे तो इनको कुत्ते भी वोट देते नहीं। जब इनकी कहीं पे नहीं चलती तो ये कहाँ चलाते? मस्जिदों में चलाते। वहाँ बात भाईगिरी करेंगे, वहाँ दादागिरी करेंगे। अब ऐसे ही एक खड़े रह गया मेरे सामने गाड़ी के पास में, और मेरे को पूछ रहा है वो, बोले क्या सुन रहे हेडफोन लगा के? वो ऐसे सवाल कर रहा है वो। मेरे को आया गुस्सा, अरे तू है कौन हमको पूछने वाला? हेडफोन हमारा, मोबाइल फ़ोन हमारा, और उसमें हम क्या सुन रहे? तू है कौन हमको पूछने वाला? ये प्रॉब्लम है इंडिया में जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या कर रहा, उसके घर में क्या पकड़ा, ये अल्लाह हिफाजत करे। तो मैं जो है वो जो ईंट खाड़ी या ईंट खीड़ी जो इलाका है भोपाल का, वहाँ पर और हर शहर में, चाहे हैदराबाद वगैरह कोई भी शहर हो, पुलिस जो लीगल कार्रवाई कर रही है, मैं अग्री करता हूँ पुलिस की कार्रवाई से। बिल्कुल सही कर रही है पुलिस। कानून तोड़ने वालों पे ऐसे ही जो है उनके ऊपर ये करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। वरना तो ये समाज के अंदर आम जो लोग हैं, चलने फिरने वाले, उनका सांस लेना मुश्किल कर देंगे। ये होते कौन? ये कौम के गुत्तेदार, ठेकेदार, बाप की कमाई पे टुकड़े तोड़कर इस तरीके से जो है भाई और दादा बन के घूमने वाले और फिरने वाले और रोड रास्तों से आने जाने वालों का जीना हराम करने वाले। तुम है कौन? तुम्हारा जो काम करने का तरीका है उसको सही करो, उनके माँ बाप को समझाओ और उनके घर पे जाके समझाओ, प्यार से समझाओ। एक तरीका होता है। तुम है कौन? किसको भी रास्ते में रोक रहे, किसको भी पूछ रहे। हर आदमी जो है वो एरिया का पीआई बन के बैठ गया हुआ है। तो बिल्कुल ये तो हम तो हमारे, क्योंकि हम जिस देश में, हमारे बड़ों ने हमको ये तालीम दी है कि जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून का पूरा सम्मान करो। हम बिल्कुल सम्मान करेंगे जब हमारे मुल्क का कानून ये है। तो गलत हरकत हुई, वो जो भी हुआ वो भोपाल के अंदर, आई एम स्ट्रांगली डिनाइड एकदम। और मुझे जो है बड़ा अफसोस हुआ वो देखने के बाद, वो बेटी की शर्मिंदगी। वो भी किसी की बहन बेटी है यार, उसका वीडियो बना के तुम लोग डाल रहे हो। वो अब वो बताओ मुझे, उस लड़की के माँ बाप ने देखे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरी होंगी। वो लड़का है, उसके माँ बाप दोनों मियाँ बीवी हो सकते हैं वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।